तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू शादी हम कराएंगे। और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे। लोग भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता हमेशा से संवेदनशील रहा है। एक चिंगारी भी कभी कभी पूरे माहौल को सुलगा देती है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य में बयानबाजी की आग फिर से भड़क उठी है। क्या कुछ हुआ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। ताजा मामला है सिद्धार्थनगर का, जहां भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मंच से एक ऐसा विवादित बयान दे डाला जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियों को लेकर जाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, शादी का खर्चा और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, योगी जी का जमाना है। और इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा किया बल्कि राजनीति में भी धर्म की आग को हवा दे दी है। पूर्व विधायक के इस वक्तव्य को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि भाजपा के नेता समाज को तोड़ने और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने और बेरोजगार युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये वही राजनीति है जहां वोट बैंक के लिए धर्म को सबसे आसान हथियार बना लिया गया है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया हो। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को गहरा करने वाला बयान लगातार सामने आते रहते हैं। कभी कोई संत तो कभी कोई नेता इस विभाजन की दीवार को और भी ज्यादा ऊंचा करता रहता है। हाल ही में मेरठ में कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने भी एक ऐसा बयान दे डाला था जिसने विवाद को और गहरा कर दिया था। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिंदू धर्म की परंपराओं और त्योहारों का सम्मान नहीं कर सकते तो मुस्लिम धर्म अपना ले। उनके मुताबिक हिंदू घर में जन्मे लोगों को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और अगर कोई इसे असहमत है तो खुलकर धर्म परिवर्तन कर ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बापू यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी तीखा हमला किया और उन्होंने कहा कि वो मनुष्य के रूप में असुर है। देवी लक्ष्मी पर मौर्य की विवादित टिप्पणी को लेकर बापू ने कहा कि वोट बैंक के लिए धर्म का अपमान करना सत्ता पाने की भूख में सबसे बड़ा अधर्म है। चिन्मयानंद बापू के बयान के बाद से मेरठ से लेकर लखनऊ तक राजनीति गर्मा गई। समर्थकों ने इसे हिंदू समाज की भावनाओं की आवाज बताई, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास कह रहे थे। बापू का कहना था कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन जब धर्म पर चोट की जाती है तो मौन रहना भी पाप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये धर्म की रक्षा है या फिर राजनीति का एक और चेहरा, जहां धर्म सिर्फ वोट की सीढ़ी बन गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं जिन्होंने माहौल को गर्म कर दिया है। अगर हम बात करें तो स्वामी रामभद्राचार्य ने मेरठ की राम कथा में मुस्लिम महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है, जहां एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं और उसके बाद फिर तलाक देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस बयान पर विपक्ष ने कहा कि ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश है। हालांकि स्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना था, न कि विवाद पैदा करना। विवादित बयानों के इस दौर में विपक्ष भी शामिल रहता है। सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने कहा था कि जब मुस्लिम आक्रांत मंदिरों को लूट रहे थे तो हमारे देवी देवता क्या कर रहे थे। एक तरीके से इन्होंने कहते हुए अपने ही देवी देवताओं को और उनकी ताकत पर सवाल खड़े कर दिए थे। उनके इस बयान पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। भाजपा ने इसे हिंदू आस्था पर एक गहरा प्रहार बताया, जबकि सपा ने इसे ऐतिहासिक संदर्भ बताकर उसका बचाव किया। इसी बीच महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो क्रूर शासक नहीं थे, उन्होंने मंदिर भी बनवाए। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे कहां रहने वाले थे। उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, जो लोग औरंगजेब को आदर्श मानते हैं वो भारत की आस्था को रौंदने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कोई मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। तो अब सवाल ये है कि ये सब वाकई क्या सिर्फ एक विचारों की भिन्नता है या फिर ये एक सोची समझी रची गई रणनीति जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने के लिए की जाती है। कभी संत, कभी नेता, कभी विपक्ष, हर कोई धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से लिख रहा है। पर शायद अब वक्त है कि जनता ये तय करे
कि क्या उसे धर्म की राजनीति चाहिए या फिर राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की वो रोशनी जो समाज को जोड़ सके, ना कि तोड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में आप क्या इस बारे में सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।